तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम डैनियल पार्क को देखते हैं, जो कि एक मोटा सा भद्दा सा लड़का है जिसे उसके सभी क्लासमेट स्कूल के सबसे बदसूरत लड़के के रूप में जानते हैं और उसे तंग करते हैं। पर एक दिन वो अपनी नींद से जागा और उसके पास एक परफेक्ट बॉडी थी और सबसे खूबसूरत चेहरा और साथ ही में कमाल के सिक्स पैक भी। और देखते ही देखते वो स्कूल का सबसे हॉटेस्ट गाय बन गया और अपने बीटीएस लाइक चार्म से हर लड़की को अपना दीवाना बना दिया। हालांकि डैनियल की हैंडसम आइडल बनने से पहले वो अपने रूथलेस बुली टेसोंग का गुलाम बनकर रहता था। और एक दिन डैनियल बाथरूम के फ्लश पर पड़ा हुआ था जब टेसोंग और उसकी गैंग सस्ते नशे करते करते मस्ती कर रहे थे। और वो सब लोग डैनियल से नफरत करते थे क्योंकि वो छोटा और मोटा था, इसीलिए वो सब लोग डैनियल को एक पिगी कहकर तंग करते थे और उसे एक सर्कस के एनिमल की तरह नाचने का ऑर्डर दिया गया। और हालांकि डैनियल चाहे जो भी करता वो कभी भी अपने बुलिस को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था और लास्ट में वो लोग हमेशा उसे बुरी तरीके से पीटते थे। और घर लौटकर डैनियल ने अपना गुस्सा अपनी मदर के ऊपर उतारा और उसने अपनी मदर से कहा कि उसकी वजह से ही वो इतना मोटा और दुखी हो गया है। और फिर डैनियल ने अपनी मदर से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसकी मदर ने कहा कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसा करने से वो अपने सभी क्लासमेट से दूर हो जाएगा और सालों तक कचरे की तरह ट्रीट होने के बाद डैनियल ने गुस्से में किचन की दीवार पर मुक्का मारा और अपने कमरे में भाग गया। और अगले दिन स्कूल में डैनियल डर के मारे खड़ा था जब तेसोंग और उसके दोस्त शर्त लगा रहे थे कि कौन उसे सबसे जोर से मारेगा। और उनमें से एक बंदा जो कि प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर था, उसने बॉल डैनियल के चेहरे पर इतनी जोर से मारी कि वो जमीन पर ही गिर गया। और तेसोंग डैनियल के ऊपर गुस्से में था क्योंकि उसने उसे जीतने दिया था और फिर उसने डैनियल के पेट पर एक जोर से मुक्का मारा जिससे उसकी सांस रुक गई। और फिर उसने उसे उठाया ताकि वो दूसरी बार मार सके, लेकिन तभी डैनियल की मदर वहाँ पर आ गई और डैनियल की मदर तेसोंग को उसको छोड़ने की मजबूर करने की कोशिश की और अपने बेटे को चोट पहुंचाने के लिए उसे डांटा। और डैनियल इस सिचुएशन से शर्मिंदा फील कर रहा था, इसलिए उसने गुस्से में अपनी मदर के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि वो यहाँ से चली जाए। और जब डैनियल घर पहुंचा तो उसे अपने स्कूल में हुए बिहेवियर के लिए बुरा लगा और इस बात के लिए उसने अपनी मदर से माफी मांगी। और आखिरकार उसकी मदर ने यह समझा कि उसे कितना बुरी तरह बुली किया गया था और उसकी मदर ने उसे माफ कर दिया और उससे प्रॉमिस किया कि वो उसे किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देगी। हालांकि उसकी मदर ने यह भी कहा कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसकी न्यू जॉब थी, लेकिन उसने ये प्रॉमिस किया कि वो एक मदर के रूप में अपनी पूरी कोशिश करेगी ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके। और इन सभी बातों ने डैनियल को रुला दिया और उसने अपने अंदर ही अंदर एक प्रॉमिस किया कि वो और बेहतर करेगा और फ्यूचर में अपनी मदर का ख्याल रखेगा। और जिसके बाद डैनियल अपने न्यू अपार्टमेंट की जगह पहुंचा और एक न्यू शुरुआत का मौका मिलने की वजह से बहुत एक्साइटेड था। और फिर वो शहर में खाने की तलाश में निकला और रास्ते में वो अलग अलग जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। पर तभी वो रास्ते में गलती से एक लड़की से टकरा गया जिसका नाम माइजिन था और फिर उसका बॉयफ्रेंड जिंग शियोंग वहाँ पर आ गया और वो दोनों जाने ही वाले थे। पर तभी डैनियल ने अपनी अनकंफर्टेबल स्माइल दिखाई और माइजिन के बॉयफ्रेंड जिंग शियोंग को यकीन हो गया कि डैनियल एक अकेला हारा हुआ इंसान है जो कि उसके गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है। इसीलिए गुस्से में आकर जिंग शियोंग ने डैनियल को स्ट्रीट फाइट के लिए चैलेंज किया और डैनियल ने तय किया कि वो इस नए शहर में अपने लिए खड़ा होगा और उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जिंग शियोंग ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। और जब डैनियल उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिंग शियोंग ने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरी बार और भी जोर से उसे मारा। और सभी लोग रुककर देख रहे थे और फोटोज क्लिक कर रहे थे कि डैनियल को कितनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था और जिंग शियोंग मारना बंद नहीं कर रहा था। और भले ही माई जिन ने उसे बार बार रुकने के लिए कहा हो, और तब तक डैनियल बेहोश हो गया और इतना मार खाने की वजह से वो पूरी तरीके से बेजान हो गया और वो अपनी बची कुची इज्जत के बिना वो अपने अपार्टमेंट लौटा और वो फूट फूट कर रोने लगा। और जब उसने अपनी मार खाने वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते देखा तो उसने सोचा कि आखिर वो इतनी बुरी किस्मत के साथ क्यों पैदा हुआ। और डैनियल ने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उसकी जिंदगी कभी बेहतर हो सकेगी। और वो गहरी रात को नींद से उठा और उसने महसूस किया कि वो किसी ऊंची जगह पर खड़ा है और बाथरूम में लड़खड़ाते हुए जाकर जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो वो अपने आप को देखकर ही शॉक हो गया। और किसी तरह उसके नींद के दौरान उसकी आत्मा एक लंबे और हैंडसम डेमीगॉड के बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई थी। हालांकि उसका असली बॉडी अभी भी सो रहा था। और डैनियल ने जब अपने बेडरूम के फर्श पर पड़े अपनी असली बॉडी को चेक करने की कोशिश करी तो तुरंत अपने पुराने बॉडी में वापस आ गया। और स्टार्टिंग में उसे लग रहा था कि यह सब कुछ एक सपना है, लेकिन जब उसने देखा कि डेमीगॉड का बॉडी उसके पास में ही पड़ा है तो वो हैरान रह गया। और जब वो फिर से नए बॉडी में वापस गया तो उसने सोचा क्या उसे मदद के लिए कॉप्स को बुलाना चाहिए, लेकिन जब उसे याद आया एक छोटे और बदसूरत और एक मोटे इंसान के रूप में उसने कितनी टॉर्चर सही थी तो उसने अपना विचार बदल लिया और उसने फैसला किया कि वो इस नए शरीर का यूज अपने भयानक पास्ट की भरपाई करने के लिए यूज करेगा। और अगले दिन सुबह डैनियल अपने न्यू स्कूल पहुंचा और जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर हुआ और खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसके गुड लुक्स ने सभी को चौंका दिया और सारे लड़कियों की नजर उसकी तरफ टिक गई और वो तुरंत क्लास का सेंटर बन गया। और डैनियल ने पीछे वाली बेंच पर सीट ली और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसे टकराई गई लड़की और उसका गुस्से वाला बॉयफ्रेंड उसके ही क्लास में थे। और हान नियल डैनियल की सीट पर आई और उसे अपने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से रिझाने की कोशिश करने लगी। और उन लड़कियों में से एक जिसको डैनियल हॉट लगा और उनमें से माइजिन भी थी, लेकिन टीचर ने हान लियोन को चिल्लाकर अपनी सीट पर वापस बैठने के लिए कहा और हान लियोन ने डैनियल का पीछा करते करते कैफेटेरिया तक आ गई। और डैनियल ने उसे बताया कि उसने फैशन मेजर इसलिए चुना क्योंकि उसके पुराने स्कूल में उसके लो ग्रेड्स थे। हालांकि जब हान लियोन ने उसे इसके पीछे का कारण पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि उसे फैशन का शौक है और वापस से क्लास में डैनियल को पिछले दिन के थकान के कारण क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और वो लेक्चर के बीच में ही सो गया। और अचानक फिर से वो अपने मोटे और पुराने बॉडी में वापस चला गया और वो ये सोच
उसका डर गया कहीं उसका सच सामने ना आ जाए और उसने खुद को दोबारा सोने की मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन लंबे आराम के कारण वो फिर से उस स्थिति में नहीं जा सका। और लकीली हान लियोन उसके पास आई और उसे डराकर जगा दिया, ये कहते हुए कि क्लास खत्म हो चुकी है। और फिर डैनियल ने उसको थैंक यू किया क्योंकि उसने उसे बचा लिया। और फिर उसने एक राहत की सांस ली। और फिर डैनियल ने अपने डेमिगॉड चार्म का यूज करते हुए एक कन्वीनियंस स्टोर में कैशियर की पार्ट टाइम जॉब पाने की कोशिश की। और उसकी प्लानिंग ये थी कि उसकी मोटी बॉडी पूरी रात काम करे, जबकि उसने अपने परफेक्ट बॉडी को पूरी रात आराम करने दिया ताकि वो हर सुबह हैंडसम बना रहे। और मैनेजर उसे देखते ही तुरंत जॉब देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ये सोचकर खुशी हुई कि वो कितना पैसा कमा सकता है अगर उसके पास इतना हैंडसम एम्प्लॉय होगा। हालांकि डैनियल ने उसे बताया कि वो ये जॉब एक दोस्त के लिए ले रहा है, जिससे मैनेजर की उम्मीदें टूट गई। और कुछ ही समय के बाद डैनियल की मोटी बॉडी यहाँ पर आ गया और उसका मोटा और बदसूरत शरीर देखकर मैनेजर पहले तो उसे काम पर रखने के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन डैनियल ने उसे सिगरेट्स के बहुत सारे फ्लेवर्स के बारे में अपनी स्पेशल जानकारी से उसे इम्प्रेस कर लिया। और इसके बाद उसे तुरंत जॉब मिल गई और ये उसके जीवन का पहला मौका था जब वो पहली बार पैसा कमाने जा रहा था। और उसे रात की शिपिंग का ड्यूटी दिया गया। और कुछ ही समय के बाद जिंग शियोंग और उसकी गैंग अंदर आई और वो कुछ बोतलें खरीदने की कोशिश कर रहे थे। और जिंग शियोंग पहले तो डैनियल की मोटे बॉडी को नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन जब उसे पता चला कि डैनियल का नाम मिस्टर स्टील है तो उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात ने उसका गुस्सा बढ़ा दिया। और फिर उसने डैनियल को मुक्का मारा और फिर रजिस्टर के पास कूदकर उसे तब तक पीटा जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गया। और उसके दोस्तों ने डैनियल की पिटाई की फोटो ली ताकि वो इनके बारे में पुलिस में रिपोर्ट ना कर सके। और फिर वो लोग स्टोर से भाग गए। और अगले दिन स्कूल में डैनियल खड़ा होकर देखता रहा जब जिंग शियोंग और उसकी गैंग उसकी मोटे बॉडी की उन फोटोज को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। और उन सभी ने जिंग शियोंग की तारीफ की कि उसने उसे कितनी बुरी तरह मारा। और फिर ये कहते हुए हंसी मजाक किया कि उसकी मदर भी शायद उसी तरह की बदसूरत होगी जैसे कि वो दिखता है। और अब डैनियल अपने मदर के लिए किए गए उल्टे सीधे बातों को सहन नहीं कर सकता था और उसने उनके बातचीत के बीच में ही काटते हुए कहा कि वो उस मोटे लड़के की मदर का मजाक न उड़ाए। और जिंग शियोंग नए लड़के डैनियल से ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो खड़ा होकर उसको लड़ाई के लिए चैलेंज किया और उसने पहला मुक्का मारा, लेकिन उसे तुरंत एक और क्लासमेट जय योर ने रोक लिया जो कि इस लड़ाई के खिलाफ था। हालांकि जिंग शियोंग ने जय योल से छूटकर फिर से डैनियल की तरफ एक और मुक्का मारा और इस बार डैनियल ने अपनी डेमीगॉड एबिलिटी का यूज किया और उन सभी पंचेस को जो जिंग शियोंग ने उसकी तरफ मारे उन सभी अटैक को बखूबी डॉज किया। और डैनियल लगातार डॉज करता रहा जब तक कि जिंग शियोंग ने उसे लॉकर के पास धक्का नहीं दे दिया। और फिर उसने उसके चेहरे की तरफ एक खतरनाक पंच किया, लेकिन इस बार डैनियल ने डॉजिंग की और वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा हो गया और पंच को काफी इजीली ब्लॉक कर दिया, जिससे पूरी क्लास हैरान रह गई। और वो एक और हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पल डैनियल को उन सभी दिनों की याद आई जब उसे बुली किया गया था और उसने अपनी सारी पावर एक मुक्के के अंदर डाल दी, जिससे जिंग शियोंग के पेट पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। और ये देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट वाइल्ड हो गए और उन्होंने उसे लड़ाई जीतने के लिए अप्रिशिएट किया। और उसकी नॉकआउट पंच की खबर दूसरे विभागों के लीडर्स के पास पहुंची और वो उसे गुस्से में हराने की इच्छा में आ गए। और अगले दिन रात को एक अजीब लड़का जिन्हों स्टोर में आया और कुछ सिगरेट्स का पैकेट उठाया और डैनियल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन जब उसने लड़के को काउंटर पर पैसे देने के लिए बुलाया तो लड़का जल्दी से स्टोर से बाहर भाग गया। और डैनियल ने उसका पीछा किया और उसे ये एहसास हुआ कि अगर उसके बॉस को इस घटना के बारे में पता चलता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और जब वो आखिरकार गली में पहुंचा तो उसने देखा कि जिंग शियोंग के दोस्त वहाँ पर खड़े थे। तब उसे समझ में आया उसने बड़ी गलती की है और जिन्हों भी बुली का एक और शिकार है। और उसने उन लोगों से सिगरेट की पैकेट्स की पैसे देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो सभी लोग उसके ऊपर हंसी उड़ा रहे थे। और हिंदू ने उसे गले से पकड़ लिया, ये धमकी देते हुए कि वो और भी इंसल्टिंग फोटो पोस्ट कर देगा अगर डैनियल ने पैसे मांगना जारी रखा। और वो दोनों से जिन्हों से लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम बास्को था वो बीच में आ गया और उसने हिंदू को गले से पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया और फिर जोर से चिल्लाते हुए उसे ये करने का कारण पूछा। और हिंदू डरकर उससे बचने की भीख मांगने लगा और उसने प्रॉमिस किया कि वो उन लड़कों को कभी परेशान नहीं करेंगे। और जब वो लोग चले गए तो बास्को ने डैनियल और जिन्हू को सलाह दी कि वो अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वर्कआउट शुरू करे। और अगले दिन बास्को स्कूल के कैफेटेरिया में रुका था ताकि वो उस न्यू स्टूडेंट से मिले जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे। और वो डैनियल को स्कूल के सबसे बड़े बुलीज के बीच देखा और उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। बास्को ने डैनियल को कंधे से पकड़ा और उसे फोर्सफुली एक कुर्सी पर बैठा दिया। हालांकि सबको हैरान करते हुए डैनियल ने उसकी पकड़ को तोड़ा और बास्को का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। और बास्को डैनियल को मुक्का मारने ही वाला था, पर तभी बाम ने बीच में आकर उसे रोक दिया और डैनियल से माफी मांगते हुए बास्को को ले जाकर बाहर कर दिया। और जब उसके दोस्त लोग बम के इंटरफेयर करने की वजह से गुस्से में थे तो बाम ने बास्को के हाथ पर लाल निशान दिखाते हुए कहा कि अगर बास्को उस लड़के से पंगा लेता तो बास्को ही नॉकआउट हो जाता। और पिछली रात के 3 बुलीज जल्दी से डैनियल के पास आए और उसे अप्रिशिएटेड करते हुए उसे दोस्ती करने की गुजारिश करने लगे। और यह डैनियल के जीवन का पहला मौका था जब उसने महसूस किया कि कोई सच में उसकी दोस्ती चाहता है। और हनोन ने डैनियल से कहा कि वो उनके साथ एक मजेदार रात बिताने के लिए ग्रेट जूस पीने आए। तो डैनियल ने इस मौके को आजमाने का फैसला किया और उस शाम डैनियल हिंडो और उसके दोस्तों के साथ उनके रेगुलर पीने की जगह गया। लेकिन जब जिंग शियोंग आया तो डैनियल को उसके आसपास देखकर डिस्कम्फर्टेबल फील हुआ और उसने ज्यादा ड्रिंक करने का फैसला किया। और हनोन ने ये नोटिस किया कि डैनियल ने बड़ा टी शर्ट पहना हुआ था और उसने इसका कारण पूछा, लेकिन डैनियल अपने सीक्रेट को छुपाना चाहता था तो उसने झूठ बोला कि ये टी शर्ट उसके रूममेट की है। और कुछ ही देर में हुंडू ने उन सभी लोगों का मजाक उड़ाना शुरू किया जिन्हें उसने परेशान किया था और उसने हनोन को अपनी
अपने फोन में उन लोगों की फोटोज को दिखाने की कोशिश की, लेकिन डैनियल ने उसका फोन छीन लिया और उसे अपने हाथों से तोड़ दिया, ये वार्निंग देते हुए कि वो कभी भी किसी को परेशान ना करे। और ज्यादा जूस पीने के कारण वो टेबल पर गिर पड़ा और उसे रियलाइज हुआ कि वो गलती से अपने मोटे वाले शरीर में जाग गया है। इसलिए वो तुरंत उस पार्टी में भागा और सबको झूठ बोल दिया कि वो सिर्फ एक काम के लिए डैनियल को घर ले जा रहा था। और अगले दिन डैनियल स्कूल से घर लौटा और अपनी मदर को उसका इंतजार करते हुए देखकर हैरान रह गया। और क्योंकि उसकी मदर उसको नहीं पहचानती थी, इसलिए उसने खुद को डैनियल का दोस्त बताया, लेकिन उसकी मदर उसके बारे में और जानना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने बाहर खाने जाने का प्लान बताया। और एक बढ़िया रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद उसकी मदर ने रियलाइज किया कि डैनियल की अपीयरेंस सबका ध्यान खींच रही थी और उसने सोचा कि काश उसका मोटा बेटा भी यहाँ पर होता। और इसके बाद उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बात की और वो वेटर को बुलाकर पूछ रही थी कि क्या वो इन ट्रैश बॉक्सेस को अपने साथ ले जा सकती है। और उसकी मदर को ये सारे बॉक्सेस इकट्ठा करते हुए देखकर और डैनियल को रियलाइज हुआ कि उसकी मदर ये कचरा इसलिए इकट्ठा कर रही है ताकि वो उसे स्कूल भेजने का खर्चा उठा सके। और जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रही थी, उसकी मदर ने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास ऑलरेडी पैसा है। फिर भी उसकी मदर जिद करती रही जब तक कि आखिरकार उसने पैसे नहीं ले लिए। और उसी समय बास्को ने उसे पैसे लेते हुए देख लिया और डैनियल को एक बुरी औरत का फायदा उठाते हुए देखकर बहुत गुस्से में आ गया। और उसी दिन शाम को बास्को ने डैनियल का सामना किया और उसने उसे बताया कि वो उसे एक सबक सिखाने वाला है। और डैनियल के सभी बातों को इग्नोर कर दिया और उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक मुक्का उसकी तरफ मारा, लेकिन डैनियल ने आसानी से उस अटैक को चकमा दे दिया। पर बास्को फिर भी रुका नहीं और वो लगातार मुक्के और लाते मारता रहा, लेकिन डैनियल ने उसके सभी हमलों को आसानी से डॉज कर लिया। हालांकि उसका एक अटैक डैनियल के चेहरे पर लगकर उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार उसके ऊपर हमला क्यों किया जा रहा है। और बास्को ने उसे उस पैसे को लौटाने की डिमांड की जो उसे वो ओल्ड लेडी ने दिया था, लेकिन डैनियल ने मना कर दिया और वो एक और किक से बच गया। हालांकि डैनियल का अगला मुक्का बास्को को कोई डैमेज नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उसे जिंग शियोंग से सीखे हुए मूव्स याद आए, उसने उसकी तरफ तेजी से हमला किया और उसके मुक्के को चकमा देते हुए और एक्यूरेसी के साथ अपनी एल्बो से एक पावरफुल हमला किया, जिससे बास्को बेहोश हो गया। और जाते समय उसने बम से कहा कि वो उसका ख्याल रखे। और उसी रात बास्को दुकान पर रुका और वो मोटे डैनियल को देखकर कहा कि वो ट्रेनिंग शुरू करे ताकि उसे कभी अपनी मसल का इस्तेमाल लड़ाई के लिए कर सके, तो इसीलिए वो तैयार रहे। और डैनियल ने उसकी बात मानी और पुशअप करने लगा, लेकिन जितने डोरिटोस वो खा रहा था उससे वो थक गया और पेट के बल गिर पड़ा। और जैसे ही एक यंग लड़की दुकान में आई, वो उसकी मेहनत से इफेक्टेड हुई और उसे एक ड्रिंक खरीद कर दिया। और इससे डैनियल को रियलाइज हुआ कि उसने अपने जीवन का प्यार पा लिया है जिस पर वो फिदा हो सकता है। और उसने कसम खाई कि वो एक जिम ब्रो बनेगा और एक फटे तुरे बॉडी के लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ेगा। और अब अगले दिन स्कूल में डैनियल ने एक मोटे स्टूडेंट डायपा को बुली होने से बचाया और गंदे पिगी को लेकर सब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिरकार डैनियल बुलिस का साथ क्यों नहीं दे रहा। और जयवॉल उसकी चिंता करने लगा और उन अफवाहों के बारे में सोचने लगा जो कि कह रही थी कि डैनियल काफी गरीब फैमिली से है, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। और अब कन्वीनियंस स्टोर पर एक लड़की जिसकी अट्रैक्टिव स्माइल थी, वो स्टोर के अंदर आई और मोटे डैनियल से उसके नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन डैनियल शर्मिंदा हो गया और कहा कि उसके पास कोई फोन नहीं है। और फिर वो लड़की मुस्कुराई और उसे खुद पर विश्वास रखने के लिए इनकरेज किया, ये कहते हुए कि वो एक मजबूत स्टेलियन जैसा दिखता है। और अब कैफेटेरिया में डियाकपा ने सवाल किया कि डैनियल ने उसे क्यों बुलाया, और उसने ये कहा कि उसके पास प्रोटेक्शन के लिए पैसे नहीं है। हालांकि डैनियल ने उससे कहा कि वो बस उससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। लेकिन जब डायपा ने ये सुना तो वो गुस्से में आ गया और उसे शक हुआ कि डैनियल उससे मजाक कर रहा है। और डैनियल हमेशा अमीर दिखता था, इसलिए उसे कोई वजह नजर नहीं आई कि वो उस जैसे हारे हुए इंसान के साथ दोस्ती करेगा। और अब जब डैनियल घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात जयूल से हुई, जिसने उसे उसके बर्थडे के लिए नए कपड़ों का सेट दिया। और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के बाद डैनियल ने देखा कि वो कपड़े काफी महंगे थे और जल्दी उसने अपने पास और भी गिफ्ट देखे। और अगले दिन डैनियल क्लास में नए डिजाइन ब्रांडेड कपड़े पहनकर एंटर हुआ और सभी स्टूडेंट उसको देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे आखिर वो ये सब कुछ कैसे खरीद सकता है। और उसी दिन बाद में डियाकपा को फिर से बुली किया गया और बुलीज ने डियाकपा से पैसा मांगा, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उसके पेट पर मुक्का मारा और उसके टैलेंट शो के भरे हुए फॉर्म को फाड़ दिया। और उन्होंने उसे धमकाया कि जब तक वो पैसे नहीं चुकाएगा उसे उनका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। और जब वो उनके लिए खाना लेकर आया तो उन्होंने उसे पिगी कहकर बुलाया और उसके सिर पर मारा और उसे दौड़ते हुए पानी लाने के लिए कहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद उन्होंने उसे गिरा दिया और उसे दोबारा जाने के लिए कहा। और इतना सब देखने के बाद डैनियल ने डायपा को बचाने के लिए खड़े होने का फैसला किया और जेईओल और जिंग सॉन्ग भी उसका साथ देने के लिए आए और वो सभी बुली से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी एक और ग्रुप आ गया जो इसे एक 3-वे बैटल बनाने के लिए तैयार थे। हालांकि बास्को भी बीच में आ गया क्योंकि उसे थोड़ी शो टाइम की जरूरत थी और उसने डैनियल को एक और लड़ाई के लिए चैलेंज किया। लेकिन सभी स्टूडेंट के सामने ह्यूमिलिएट होकर डैनियल ने डायपा की परेशानी के लिए खुद को ब्लेम किया और उसके ऑडिशन फॉर्म को ठीक करने की कोशिश की। और जब डैनियल ने फॉर्म वापस दिया तो डायपा ने उसका सामना किया और उसके ऊपर एक अच्छा पर्सन बनने का नाटक का इल्जाम लगाया और उसे लग रहा था कि डैनियल लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये सब किया था। और डायपा ने उसे कहा कि वो बेवकूफ नहीं है और जो इंसल्ट उसने सहा उसके रैप म्यूजिक के लिए पैशन को और बढ़ा दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके फेवरेट सिंगर एमिनेम के लिए। और जैसे जैसे दिन बीतते गए डायपा को फिर से पीटा गया और डायपा को उसके पुलिस ने फिर से निशाना बनाया और उसे अपना पंचिंग बैग बना दिया और उसे कहा कि वो टैलेंट शो छोड़ दे। और उसने लड़ने की कोशिश की लेकिन वो हार गया और उन्होंने उसके म्यूजिक
म्यूजिकल रिलीज की नोटबुक छीन ली और उसके सामने ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इस बीच डैनियल ने शो में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और उसके दोस्तों ने उसे पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया, लेकिन डैनियल को दूसरों के सामने जाने का कभी मन नहीं था, इसलिए तुरंत उसने इस विचार को मना कर दिया। हालांकि वो डाइपा के म्यूजिक के लिखे गए शब्दों को याद करता रहा और उसे ये भी याद आया कि उसे गाना पसंद है। और जब डाइपा उससे मिला तो उसने पिछले दिन के बदतमीजी के लिए डैनियल से माफी मांगी और उसकी आवाज की तारीफ की और उसने उसे सलाह दी कि वो शो में गाए। और डाइपा ने डैनियल को उसके घर आने के लिए इन्विटेशन दिया ताकि वो उसकी आवाज की गहराइयों को परख सके। हालांकि वो इस बात को लेकर टेंशन में था कि डैनियल उसके घर की खराब हालत देखकर क्या सोचेगा। और घर पहुंचकर डैनियल ने मदद करने की कोशिश की और शुरुआत में डाइपा ने उसे क्लमजी और गंदा समझा, लेकिन डैनियल ने सफाई शुरू की और लाइट ऑफ करने का सुझाव दिया ताकि वो बिजली के बिल को सेव कर सके। और उसने फर्श के ऊपर बिखरे न्यूज़पेपर को समेटना शुरू किया और ये देखकर डाइपा को एहसास हुआ कि डैनियल को जरूर एक अच्छी परवरिश मिली है। और डैनियल ने उसे बताया कि उसकी मदर ने उसे ये सब कुछ सिखाया है, लेकिन उसने तुरंत माफी मांग ली और उसने ये रियलाइज किया कि उसे डाइपा को ये सिखाने का कोई हक नहीं है कि उसे अपना घर कैसे साफ करना चाहिए। हालांकि डाइपा ने उसे कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो वो दोनों अपनी म्यूजिकल प्रैक्टिस शुरू करने लगे। और प्रैक्टिस के दौरान डैनियल को अपने गाने की कैपेसिटी के ऊपर शक होने लगा और वो सोचने लगा क्या वो शो में सच में इसे कर पाएगा। लेकिन डाइपा ने उसे इनकरेज किया और उसने अपने कंप्यूटर के ऊपर कंपोज की हुई एक सुंदर मेलोडी बजाई और डैनियल ने उस धुन को पहचाना और उसको सुनकर खुश हो गया, ये कहते हुए कि वो हमेशा इसे गाता था जब भी वो उदास और अकेला महसूस करता था। और डाइपा उसकी ये बात से काफी मोटिवेटेड हुआ और भी मेहनत करने के लिए इंस्पायर हो गया। और प्रैक्टिस के बाद डियाकपा डैनियल को घर छोड़ने जा रहा था और जब वो उसके दादी के फूड स्टॉल के पास से गुजरे और डैनियल ने खुद को डियाकपा का दोस्त बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया। इस पर उसकी दादी ने कहा कि उसके पोते के काफी दोस्त हैं जो ज्यादातर रूड और बदतमीज लोग हैं जो उसे हमेशा परेशान करते हैं। और उन दोस्तों के बारे में सुनकर डियाकपा को काफी बुरा लगा क्योंकि ये उसे अपनी दादी के साथ हुए बुरे इंसिडेंट की याद दिला दिया जो उसके क्लासमेट ने उसके दादी के साथ जो कुछ भी किया था। और जब दादी ने डैनियल को खाना ऑफर किया तो उसने पोलाइटली मना कर दिया और उसने समझा कि दादी को अपने काम में जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे और कोई परेशानी नहीं बनाना चाहिए। और अगले दिन स्कूल में डियाकपा ने डैनियल को उसके गाने के स्क्रिप्ट दिए ताकि वो शो के लिए प्रैक्टिस शुरू कर सके। और उस दिन बाद में डियाकपा ने डैनियल से कहा कि उसने उसकी भावनाओं को महसूस किया जब वो गा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डैनियल रियली उसकी परेशानियों को समझता था, लेकिन वो अपनी खुद की बातें किसी से नहीं कह सकता था। और डाइपा ने उसे याद दिलाया कि शो के लिए बस 2 हफ्ते बाकी है, लेकिन गाने को परफेक्ट करने में अभी भी काफी समय था। इसीलिए डाइपा ने डैनियल को सलाह दी कि वो अपना ध्यान गाने को पूरी तरीके से याद करने में लगाए ताकि वो दिल से इसे सही तरीके से गा सके। इसीलिए डैनियल रात को सोने से पहले डाइपा की चैलेंज के बारे में सोचता रहा और उसके सिचुएशन पर दुखी हुआ। और अगले दिन काम करते हुए सुयंग उसके सामने आई और उसकी आवाज की तारीफ की और उसे एक पैकेट स्वीट दिया जो गाने में मदद कर सकती थी। और उन मैजिकल स्वीट के कारण डैनियल ने अच्छे से गाना शुरू कर दिया। और अगले दिन डियाकपा को इम्प्रेस करते हुए डैनियल ने गाया, लेकिन डियाकपा ये नहीं जानता था कि डैनियल ने उसके दूसरे बॉडी में प्रैक्टिस किया था। और कई घंटे बाद डियाकपा के बुलीज आए और उसे पीटना शुरू कर दिया क्योंकि वो डैनियल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और वो उसके दोस्त को भी उसे मारने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। और फिर उसी रात वो और उसका दोस्त मोटे डैनियल की काम की जगह पर गए और उससे माफी मांगी क्योंकि उन्होंने पहले उसे मारा था। लेकिन डैनियल ने उसे बताया कि वो समझता है कि वो लोग बुलिस से डरते थे और उसे माफ कर दिया। और वो अपने साथ हुए गए बुलिस के इंसिडेंट को एक दूसरे को बताने लगे और जल्द ही उन लोगों ने एक अनोखा रिश्ता बना लिया। लेकिन जब डियाकपा ने डैनियल के दूसरे बॉडी के बारे में बात करना शुरू किया, ये कहते हुए कि वो एक नया स्टूडेंट था जो सभी के साथ बहुत अच्छा था। और तभी बास्को उनके बातचीत के बीच में आया और उसने सोचा कि क्या ये सच है। और उन्होंने उसे बताया कि रियल में डैनियल काफी अच्छा इंसान है। और इससे बास्को को शर्मिंदगी महसूस हुई, ये समझते हुए कि वो डैनियल के बारे में गलत था। और लास्ट में उसने मोटे डैनियल से कहा कि वो कभी भी आकर ट्रेनिंग कर सकता है। और दिन बीतते गए और डैनियल और डाइपा शो के लिए प्रैक्टिस करते गए और डैनियल हर दिन बेहतर होता गया। दूसरी तरफ हॉबिन स्टूडियो में बैठकर उनकी शो को बर्बाद करने के लिए एक प्लानिंग बनाई और आखिरकार शो का दिन आ गया। और डैनियल अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी चिंता में था, लेकिन डाइपा ने उसे शांत रहने और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखने के लिए इनकरेज किया। लेकिन जब उसने सुयांग को देखा तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए गया, लेकिन उसने उसे गलत समझा और उसे पहचानने से मना कर दिया क्योंकि उसने उसे इस नए बॉडी में नहीं पहचाना। और जब डैनियल ने उसे ये समझाने की कोशिश की कि उसकी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड उसे अचानक से पकड़ लिया। लेकिन डैनियल ने उसके हाथ को झटक दिया और बॉडीगार्ड ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। और फिर उस आदमी ने डैनियल के ऊपर एक सीधा किक मारा, लेकिन डैनियल ने अपने हाथों से अपनी रक्षा की। हालांकि ये एक जाल था क्योंकि उस आदमी ने जल्दी से अपने अटैक को बदलते हुए डैनियल के सिर पर एक पावरफुल साइड किक मारा, जिससे वो तुरंत गिर गया और खांसने लगा। और गार्ड ने उसे खत्म करने के लिए एक और हमले की तैयारी की, लेकिन सुयंग ने उसे रुकने के लिए कहा। फिर भी वो नहीं रुका और उसने कहा कि उसे ऑर्डर दिया गया है कि जो भी उसे छूने की कोशिश करे उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और तभी वहाँ पर बास्को आ गया और उसने खुद को डैनियल का दोस्त बताते हुए और उसने गार्ड को धमकी दी कि वो उसे एक बार में पीट डालेगा। और उस आदमी ने बास्को के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन बास्को बिना किसी असर के वहाँ पर खड़ा रहा। और घायल होने के बावजूद उसने गार्ड को बोला कि वो अपना चश्मा उतार ले ताकि वो फाइट को फेयरफुली लड़ सके। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, सुयंग ने बीच में आकर लड़ाई को रोक दिया और लास्ट में वो आदमी सुयंग के साथ चला गया, बास्को और डैनियल को छोड़कर। और बास्को दर्द
के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा और बास्को को एहसास हुआ कि वो उस आदमी से लड़ने के लिए सफिशिएंट मजबूत नहीं था और वो दोनों बैठकर बात करने लगे और बास्को ने डैनियल को एक ड्रिंक दिया और पहले की गलतफहमी के लिए उससे माफी मांगी। और इसके बाद जब शो आखिरकार शुरू हुआ, हॉविन ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी और भीड़ को अपने शानदार गाने से रोमांचक किया और बैक स्टेज में डैनियल बहुत नर्वस था और डियाकपा ने उसे एडवाइस दी कि वो किसी ऐसे पर्सन के लिए गाने को इमेजिन करे जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो, क्योंकि इससे उसकी घबराहट को शांत करने में मदद मिलेगी। और जब वो स्टेज पर आए तो सभी लोग डैनियल को देखकर हैरान हो गए, लेकिन होस्ट ने डायपा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से एक अलग प्राणी जैसा दिखता है, जो सुनकर सभी लोग हंसने लगे। और जब गाना गाने का टाइम आया तो डैनियल ने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखा, लेकिन वो अपनी भयानक आवाज सुनकर चौंक गया और हॉबिन ने उसका मजाक उड़ाया ये कहते हुए कि वो बकरी की तरह गा रहा है और ऑडियंस का एक्साइटमेंट कम होने लगा। तभी डियाकपा ने माइक अपने हाथ में लिया और अद्भुत लाइंस को दिखाना शुरू किया, जिससे डैनियल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इससे उसकी इमोशन जाग उठी और दोनों ने एक शानदार प्रदर्शन किया, जिससे सभी ऑडियंस दंग रह गए। और शो के अंत में उनको विजेता घोषित किया गया और हॉलविन उनके टैलेंट के अंतर को एक्सेप्ट किए बिना नहीं रह सका और उसका प्रोड्यूसर उसको छोड़कर डैनियल और डायपा के साथ काम करने का ऑफर देने लगा। और डैनियल के साथ काम करने की इच्छा जताते हुए प्रोड्यूसर ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और ऑडिशन के दौरान उनके टैलेंट को ना पहचानने के लिए माफी मांगी। और जब डायपा ने उसे इस बात के लिए थैंक यू कहा तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यह मौका बस डैनियल के लिए है, क्योंकि डायपा बहुत मोटा और बदसूरत है। और यह सुनकर डैनियल ने उस ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था जिसका इतना बुरा बिहेवियर हो। और इसी बीच एक आलीशान घर के अंदर शियोंग टैलेंट शो देख रही थी और वो सोच रही थी डैनियल को वो गाना कैसे पता था जो उसने मोटे डैनियल को स्टोर में गाते हुए सुना था। और शो के बाद उसने अपने बगल में सो रही मोटी लड़की को देखा। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।